हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज करेंगे हम जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो आने वाली परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, अल्लाही दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी लाहौर। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति में किसकी मंगोल के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी? जफर खां की। तौल की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? रत्ती। प्रसिद्ध कबीर अमीर खुसरो दरबार में रहे अलाउद्दीन खिलजी के। किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किया है? इब्न बतूता ने। तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया था? 1398 ईस्वी में। दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार बदायूं ने कहा था, राजा को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिली? मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? गयासुद्दीन बलबन। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने विरोध किया? अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? हुमायूं का मकबरा। दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवान एक खैरात स्थापित किया था, वह था? फिरोज तुगलक। की संगीतवाद को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे सर्वश्रेष्ठ मिश्रण माना गया है? सितार को। नई फारसी काव्य शैली सबक हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता थे अमीर खुसरो। अनुकूल परिस्थितियां मौजूद होने के बावजूद गुलाम वंश के शासन भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाए, इसका मुख्य कारण क्या था? मंगोल आक्रमण का भय। तुगलकनामा के रचनाकार का नाम है अमीर खुसरो। मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? अलाउद्दीन खिलजी के। सल्तनत काल के सिक्के टका, ससगनी एवं जीतल किन धातुओं के बने थे? चांदी एवं तांबा के। अमीर कोही कृषि विभाग नामक एक नया विभाग के सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? खड़ी बोली। तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। भारत में पोलो का प्रचलन किया तुर्कों ने? किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रालय के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? महमूद गजनवी ने। अलाउद्दीन खिलजी की 100 अध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान था? गाजी मली। जवाबित थे राज्य कानून। किस सुल्तान के अंतर्गत विचारण पर चरमोत्कर्ष हुआ? तुगलक के। 2.5 दिन का झोंपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था? चंगेज खान अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था? दिल्ली सल्तनत का वह पहला सुल्तान कौन था जिसने दोआब के आर्थिक महत्व को समझा? इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? नसीरुद्दीन महमूद। सल्तनत काल में फजाविल क्या का अर्थ है? इक्ता द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अधिशेष राशि। दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध था, वह था फिरोज शाह तुगलक। चंगेज खान के अधीन मंगोल ने आक्रमण शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? इल्तुतमिश के। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की थी? तोते हिंद की। कौन से सुल्तान की मृत्यु अफगानपुर तुगलकाबाद में लकड़ी के बने स्वागत भवन के गिरने से हुई? गयासुद्दीन तुगलक की। नहर निर्माण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था? गयासुद्दीन तुगलक। लोधी वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली सुल्तान था? सिकंदर लोधी। किसने भूमि मापने का पैमाना गज सिकंदरी का प्रचलन किया? सिकंदर लोधी ने। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? मोहम्मद गोरी के। किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा फतुहात ए फिरोजशाही लिखी? फिरोज शाह तुगलक ने।
दिल्ली की सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया। फिरोज तुगलक ने ग्वालियर विजय के बाद इल्तुतमिश ने सिक्कों पर किसका नाम अंकित कराया? रजिया का। नसीरुद्दीन महमूद के शासन में मुख्य काजी के पद पर कौन था? मिनाजुद्दीन सिराज। बलबन का वास्तविक नाम क्या था? बहाउद्दीन। जलालुद्दीन के शासनकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? देवगिरी विजय। अलाउद्दीन के शासन में भूमि का संबंधी अधिकार कौन था? मुक्ताज राज। वारंगल में स्वतंत्र राज्य किसने स्थापित किया? कन्हैया ने। बरनी के अनुसार दरबारी के बीच कभी कभी नगन होकर दौड़ने वाला सुल्तान कौन था? मुबारक खां। हिंदू धर्म में परिवर्तित मुस्लिम शासक कौन था? नसीरुद्दीन खुसरो शाह। नसीरुद्दीन खुसरो शाह ने कौन सी उपाधि धारण की थी? पैगंबर का सेनापति। दिल्ली का प्रथम अफगान शासक कौन था? बहलोल लोदी। एकता प्रथा की शुरुआत किसने की? इल्तुतमिश ने। ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनवाई थी? लाहौर को। महमूद गजनी ने थानेश्वर पर कब आक्रमण किया था? 1014 ईस्वी में। मोहम्मद गोरी द्वारा चलाए सिक्के को क्या कहा जाता था? दिल्ली वाला सिक्का। सुल्तान का पद समानता कैसा था? पैतृक। सल्तनत काल में प्रभावशाली पद किसके अधीन होते थे? अमीरों के अधीन। प्रांतों को अन्य किस नाम से जाना जाता था? इक्ता के नाम से। सल्तनतकालीन शब्दावली के अनुसार सुल्तान के कर्मचारियों को दी गई भूमि क्या कहलाती थी? इबलाग। धर्म उपदेश के लिए शब्द प्रयोग होता था? तजकीर। शरीयत के आधार पर किसी समस्या के समाधान का निर्णय क्या कहलाता था? फतवा। प्रांतों में सुल्तान का प्रतिनिधित्व कौन था? वली। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रभावशाली शासक कौन था? कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय ने किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? पुर्तगालियों के साथ। विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तुंगभद्रा नदी के तट पर। बहमनी राजाओं की राजधानी क्या थी? गुलबर्गा। विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? हम्पी में। विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की? कृष्णदेवराय। किसने बीजापुर में स्थित गोल गुंबज का निर्माण किया जो विश्व का दूसरा बड़ा गुंबज है और अपने मारमार शरावली गैलरी के लिए प्रसिद्ध है? मोहम्मद आदिल शाही। आदिल शाह ने। कृष्णदेवराय किसके समकालीन थे? बाबर के। हरिहर एवं बुक्का ने जी संत के प्रभाव में आकर विजयनगर राज्य की स्थापना की, उसका नाम क्या है? माधवराव विद्यारण। कौन सा स्थान विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? कालीकट। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मदुरई में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 14वीं सदी में। कृष्णदेवराय राजा थे विजयनगर के। गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है? हैदराबाद में। हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? कर्नाटक में। किस संगमवंशी शासन को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता है? देवराय द्वितीय को। विजयनगर का वह पहला शासक कौन था जिसने बहमनियों से गोवा को छीना? हरिहर द्वितीय। विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? भू राजस्व। अठवण का क्या मतलब है? भू राजस्व विभाग। बीजापुर का गोल गुंबज किसका मकबरा है? मोहम्मद आदिल शाह का। विजयनगर साम्राज्य अपने उद्भव के लिए आभारी है। हरिहर एवं बुक्का का चार मीनार स्थित है। हैदराबाद में। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? बेल्लारी में। विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? कुली कुतुब शाह के। कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? 8 तेलुगु कवि। सरकी सुल्तानों के शासनकाल में किस पर्व का सिराज या सिराज ए हिंद कहा जाता था? जौनपुर को। कल्लड़ की रजत रंगनी जिससे सही अर्थों में पहला ऐतिहासिक ग्रंथ होने गौरव प्राप्त को किसने आगे बढ़ाया? जौनराज एवं श्रीवर ने। अपनी मुरा विजय या वीर कंपराय चरित्र कीर्ति में अपने
पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवियत्री थी गंगा देवी। बहमनी राज्य के संस्थापक कौन थे? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह हसन गंगू ने। वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायण किस काल में सक्रिय थे? विजयनगर साम्राज्य काल में। 1565 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ था? तालीकोटा का युद्ध। कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर नाम से जाना जाता था वह था जैनुल आबिदीन। कृष्ण देव राय ने अमुक्तमाल्यद काव्य की रचना किस भाषा में की? तमिल भाषा में। कृष्ण देव राय कवि राजकवि थे पैदन्ना के। विजयनगर के किस शासक को आंध्र पितामह भी कहा जाता है? कृष्ण देव राय को। किसका शासनकाल तेलुगु साहित्य का क्लासिकी युग माना जाता है? कृष्ण देव राय का। बहमनी साम्राज्य को किसने चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया? महमूद गवा ने। टोडरमल का पूर्वगामी किसे कहा जाता है? महमूद गवा को। जब राजा वोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? वेंकट द्वितीय। मुस्लिम शासकों में किसी एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी। इब्राहिम आदिल शाह को। किस मंदिर की भीतरी दीवार पर रामायण के दृश्य उत्कीर्ण किए गए हैं? हजारा स्वामी मंदिर की। फ्रेंड्स, वीडियो कंटेंट अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर कर दें ताकि आपकी तैयारी बेहतर होती रहे। धन्यवाद।